सुनाता हूं, जब मैं कई दफा पढ़ चुका हूं, लेकिन ऐसा वाकया है कि इसको बार बार पढ़ना पड़ता। मेरे तालिब इल्मी का जमाना था, या तालिब इल्मी जस्ट खत्म हुई थी। जो हमारे यहाँ हौजे का एक सिस्टम है, जो हौजा हमारे यहाँ होता है, जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं वो फिर टीचर भी बन जाते हैं जूनियर क्लास के, यानी एक ही वक्त में वो स्टूडेंट भी हैं, एक ही वक्त में वो टीचर भी। वो वाला स्टेज था। और उस वक्त ईरान में इनकलाब के बाद शहादतें बहुत हो रही थी। और फिर ये जो शोहदा थे, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इनकी फैमिलीज जाती थी। तो कराची की बात है, कराची ईरान के उस जमाने में जो शहीद सरबराह मुमलिकत थे मोहम्मद अली रिजाई, वो और प्राइम मिनिस्टर जवाद बाहुनर बम के धमाके में एक साथ शहीद हुए थे। एक प्रेसिडेंट थे, एक प्राइम मिनिस्टर थे। बात मुख्तसर, उनकी मोहम्मद अली रिजाई की बेवा कराची आई एक डेलीगेशन में, और जवान थे वो खुद भी, ये भी जवान थे, होंगे कोई 35। मैंने कई दफा पढ़ा है, आपने जरूर सुना होगा, फिर भी आपकी मोहब्बत है कि पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं, या शायद याद दिला रहे हो कि देखिए घड़ी भी देख लीजिएगा, मैं देख रहा हूं, लेकिन पहले बात पूरी हो जाए। वो आई तो मुख्तलिफ उनके प्रोग्राम हुए, खवातीन में खास तकरीर उनकी हुई, और फिर आखिर में ये था कि कराची के उलमा और हम जैसे सीनियर स्टूडेंट्स, एक मीटिंग उनके साथ हुई खाना फरंगे ईरान। अभी सब ईरान पाकिस्तान देखिए कितना बड़ा मसला बन गया, लेकिन आज की मजलिस में इसको मैं टच नहीं करना चाहता। वह एक मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि कल रात को मेरी तकरीर थी। अच्छा, कराची में एक बहुत मशहूर इमामबाड़ा है, अंजुमन हुसैनिया ईरानियान। जितने हमारे मरकजी मातमी जुलूस होते ना मेन, वो सब वहां जाके खत्म होते, चाहे वो 21 रमजान का हो, चाहे वो चेलुम का हो, चाहे वो आशूरे का हो। बहुत मशहूर इमामबाड़ा, मरहूम अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मकामहू वहां पहला अशरा पढ़ते थे, और क्या तारीखी अशरा होता था। तो अंजुमन ईरानियान में उनकी तकरीर थी। वो तकरीर, अब वो खुद कह रही है, बता रही है, बहुत मुख्तसर बात कर रहा हूं, कि वो कहती है मैं तकरीर करके बाहर आ रही थी। तो पाकिस्तान में जो कराची जो ज्यादा मजहबी लोग हैं ना, वो अपनी शादियां या मस्जिदों में करते हैं या इमामबाड़ों में। एक तो बरकत के लिए, दूसरा इसलिए कि शादी ब्याह एक ऐसा मौका जहां पे खानदान की औरतें काबू में नहीं आती। बाकी सारा साल आप उनसे हर बात मनवा लीजिए, शादी ब्याह के मौके पे औरतें पागल हो जाती। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, या इंडिया में भी यही है, यहां की बात नहीं कर रहा हूं। यहां तो शायद मैंने आज तक 1 या 2 के अलावा कोई शादियां अटेंड ही नहीं। लोग गुरेज भी करते हैं कि मौलाना आप आ जाएंगे तो कोई नहुसत ही आएगी, इसलिए आप दूर से ही अच्छे लगते हैं, और मेरे लिए भी अच्छा है। तो खैर खुलासा ये है कि क्यों का, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी बेहुदा बेतुकी खिलाफ इस्लाम चीजें कि अपने घर में शादी करें या हॉल में शादी करें, औरतें काबू से बाहर, इमामबाड़े का फिर भी एक एहतराम होता। अब मिक्स गैदरिंग नहीं होती है, खुद ब खुद खत्म हो जाती है। या ये कि गाने बजाने कम अज कम अगर इमामबाड़े या मस्जिद में है शादी, वहां नहीं होगा, चाहे उससे पहले हो चाहे उसके बाद में हो, और बहुत सारी बेहूदियां। तो एक शादी थी वहां पे, जब ये तकरीर करके निकल रही थी तो कह रही है शादी थी, तो औरतें आ रही थी। मैंने उन खवातीन को देखा, और फिर इनका ये जुमला था कि जब मेरे शौहर की डेड बॉडी आई, मैं उस दिन भी नहीं रोई। शौहर की मौत की खबर आई, मैं नहीं रोई। शहादत, जब शौहर की डेड बॉडी आई, मैं नहीं रोई। बम का धमाका था, सिर्फ दांतों की मदद से पहचाना गया था कि ये किसका लाश है। जब मेरे छोटे छोटे बच्चे 8 साल 9 साल की बच्चियां पूछती थी बाबा कहां है, मैं नहीं रोई। कल रात को मैं रोई, और बहुत रोई। अब हम सब लोग हैरान कि क्यों रोई। का इसलिए रोई कि जिस इस्लाम के लिए हम अपने सुहाग, ये जुमले मेरे मफहूम उनका, कुर्बान कर रहे हैं, अपने बच्चों को यतीम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 9 साल 10 साल, वो इतना इस्लाम क्या इतना हकीर है कि ये जो औरतें हैं ये कम अज कम अपनी ड्रेसिंग तक इस्लामी नहीं कर रही। शादी ब्याह में औरतें किस तरह जाती, उस वक्त तो खैर माहौल और ज्यादा खराब था, इंडियन कल्चर बहुत ज्यादा था। वो ब्लाउज और साड़ी पहनी जाती है जिसमें आधी से ज्यादा तो औरत वैसे ही नेकेड होती है, और फिर जो फुल मेकअप होता है तो उसमें तो फिर चेहरा भी छुपाना वाजिब हो जाता है। मसाले तो नहीं बताना मुझे, लेकिन खुलासा यह है कि उन औरतों को मैंने देखा जो शादी में आ रही,
या वो इस्लाम है जिसके लिए हम अब जवानी में बेवा हो रहे हैं, हमारे बच्चे 9-9, 10-10 साल की उम्र में यतीम हो रहे हैं? या फिर ये इस्लाम, अगर ये इस्लाम सही है तो हमने तो जो कुछ किया वो गलत की, हिमाकत की, बल्कि ये कहिए ये शिकवा खाली एक शहीद की बेवा नहीं करेगी, ये शिकवा शहजादी ज़ैनब कुबरा करेंगी कि इस्लाम क्या इतना हकीर हो गया कि जिसके लिए ज़ैनब अपनी चादर कुर्बान कर दे, अपनी सकीना के रुखसार पे तमाचे बर्दाश्त करे, उसके अहकामात पे तुम आम जिंदगी में अमल करने को तैयार ना।